चाइल्ड अब्यूज यानी बाल उत्पीड़न। जब कोई किसी बच्चे को शारीरिक, लैंगिक और मानसिक क्षति पहुंचाता है तो उसे बाल उत्पीड़न कहा जाता है और ये एक संगीन अपराध है। ऐसे केसेस में शारीरिक चोट तो अक्सर दिख जाती है, लेकिन बच्चों के साथ हुई मानसिक क्षति को हम देख नहीं पाते और यही मानसिक क्षति धीरे धीरे एक लाइलाज घाव बन जाती है और यह घाव इतना गहरा होता है कि इसे सहने वाले बच्चे इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाते। कितनी बार कहा तुझे कि ठीक से होमवर्क करना, कहा था कि नहीं? हाँ, रोज नए बहाने। चल मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। चलो चलो होमवर्क दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ। सुनो, दो दो हमको बस्ता दे दो। हाँ आ जाओ। अरे बाप रे, कितना भारी है। हाँ, कैसे उठा लेते हो? टिफिन विफिन खाया कि नहीं? हैं? चलो तो चलते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम? दो दो, हम खुद ही टाक लेंगे बटन। दो 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 दो, ये कोनो काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे एगो बटन टाकने से कोनो बोझा नहीं पड़ेगा हम पे। ये लीजिए। अरे सुनिए ना, कछु चाहिए था बेटा? अरे इसे कछु नहीं चाहिए, ये कछु लाई है हमारे लिए। लो। खाना है। हाँ ये देखो, ये हल्दी और ये केसर। भाभी जी बोली है हल्दी और केसर से ना बच्चा गोरा पैदा होता है। आप भी ना। अरे बेटा सुनो, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर सोनू के साथ खेल लो, तब तक हम खाना लगा देते हैं, खाना खा के जाना, ठीक है? ठीक है, फिर आप लोग खाना खा लीजिएगा, हम जरा टहल के आते हैं। और वैसे भी 2 महीने बाद इधर उधर भगाने वाला आ ही जाएगा। ध्यान से जाना, ठीक है? सब ठीक तो है ना मौसी? ठीक। अरे ऐसा स्वस्थ जच्चा बच्चा हम देखने ना ही किया है, कोनो फिक्र की बात नहीं है। कहा बेटा, आज लिट्टी चोखा का इंतजाम कर लो ये बात पे। सुनील भैया, चाचा बनोगे तुम और लिट्टी चोखा खिलाए हम। बहुत होशियार हो गए हो बे। कोनो बात नहीं, एक काम करो, रात को घर ही आ जाओ, लिट्टी चोखा के साथ तुमको हम आलू का तरकारी भी खिलाए। का है मौसी, बाप कंजूस हुआ तो का हुआ, चाचा तो दिलदार है ना। सुने हो? बच्चों, ये है प्रेरणा मैडम और ये है रेणुका मैडम। क्या आपने इन्हें गुड मॉर्निंग किया? गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम आपको ये बताने आए हैं कि आप लोगों को साफ सुथरा कैसे रहना है, ठीक है? तो साफ सुथरा रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह सुबह उठकर नहाना चाहिए और हाँ, जागने के बाद और सोने से पहले क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो। ब्रश करना चाहिए। यस, ब्रश करना चाहिए। तो आज हम ये चेक करेंगे कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा साफ सुथरा है। जो भी बच्चा सबसे ज्यादा साफ सुथरा होगा ना, उसको मिलेगा प्राइज। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बेटा कुछ दर्द है तुमको? डॉक्टर, बेटा टर्न हो जाओ।
सोनू के शरीर पर जो घाव थे उसका असर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हुआ था। और यह पहला मौका था जब किसी ने सोनू की चोट को देखा था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की कुल आबादी में से लगभग 31% आबादी 14 साल से कम उम्र के बच्चों की है। वहीं अगर हम हाल ही में किए गए सर्वे के आंकड़ों को माने तो भारत में लगभग 70% बच्चों ने कभी ना कभी बाल उत्पीड़न को सहा है। और इनमें से जितने बच्चों के बारे में हमें खुलकर पता चल पाया है उसके आंकड़े बहुत कम हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो लोग जो ऐसा करते हैं या फिर हम जो इन बच्चों की तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं। आप सबसे यही प्रार्थना है कि अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता दिखाई दे तो आप देर ना करें, जल्द से जल्द पुलिस को या किसी एनजीओ को सूचित करें। आपका ये एक कदम एक मासूम बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। यहाँ सोनू के केस में अब भी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि सोनू के साथ ये सब कौन कर रहा था और क्यों। सोनू, ये देखो आपके लिए चॉकलेट्स, ये लो। अच्छा सुनो, हम लोग एक गेम खेले, आप खेलोगे मेरे साथ? चलो तो सोनू, गेम ये है कि इन कार्ड्स में आपको देखकर बताना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? बताओ, ये क्या कर रहा है? स्विमिंग। और ये फुटबॉल खेल रहा है। और ये झगड़ा कर रहा है। ये नहीं सोनू, आप इस आदमी को जानते हो ना? नहीं। सोनू, सोनू, क्या हुआ बच्चा? आप ठीक हो सोनू? सोनू बेटा, घबराओ नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। बच्चा, आप जानते हो ना ये आदमी कौन है? आप हमें बताओगे उसके बारे में? हाँ सोनू, सोनू। मगर प्रेरणा जी, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि बच्चे को किसी ने मारा ही है, वो भी जानबूझकर? बच्चा है, हो सकता है आपस में झगड़ा हो गया हो। नहीं सर, इस बात को जानने के लिए हमने उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। हमने उसे कई सारी तस्वीरें दिखाई, लेकिन उसमें से एक तस्वीर जिसमें एक आदमी एक बच्चे को मार रहा था, उसे देखकर वो बुरी तरीके से डर गया। हाय राम, पूरे घर में भूचाल फैला कर रख दे तुम। हाँ, एक जगह शांति से बैठ नहीं सकते हो का? 100 शैतान मरे होंगे तब जाके एक तो तुम पैदा हुए हो। सोनू के बदन पर कुछ निशान हैं। उन निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने मारा है। वो सिर्फ 7 साल का है। उसको नहलाते वक्त, उसके कपड़े बदलते वक्त, क्या आप लोगों ने अब तक वो निशान नहीं देखे? निशान तो हम देखे रहे, पर हमको लगा बच्चों के साथ तो ये सब होता रहता है, स्कूल में किसी के साथ झगड़ा वगड़ा कर लिया होगा। सोनू बेटा, आप अंदर जाओ, हम लोगों को ना कुछ बात करनी है। और हाँ, आप ना अपना स्कूल का होमवर्क कर लेना, ठीक है? जाओ। बनवारी जी, आपकी ये दलील मेरी समझ में नहीं आई। मान लेते हैं कि बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ होगा, पर आपने एक बार भी घर से बाहर निकलकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि मामला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला घर के बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर का ही है? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं?
हाँ, गुस्से में कभी कभी हम डांट फटकार लगा देते उसको और ज़्यादा से ज़्यादा कान पकड़ लेते हैं, लेकिन इस तरह से मारेंगे थोड़ी। बाप है, कसाई थोड़ी है। बच्चे को कैसे लाड प्यार करना है, कैसे सख्ती में रखना है, ये हमको आता है साहब। तो एक बार उस कसाई का ही पता लगा लेते जिसने आपके बच्चे के साथ ये सब किया है। सब हम 8 महीने से हैं और इनसे ज़्यादा हमारा ख्याल कोई ना रख पाएगा साहब। घर का एक भी काम हमको करने नहीं देते हैं साहब, खुद ही करते हैं, कमाते भी हैं साहब। इसी चक्कर में हम लोग सोनू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं साहब। साहब, हमको पक्का लगता है स्कूल में ही कछू हुआ होगा। किसी के साथ झगड़ा नहीं तो स्कूल मास्टर मारे होंगे। हम अभी पता करके आते साहब। नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। सोनू बहुत डरा हुआ है, कहीं आपके पूछने पर वो और ज़्यादा ना डर जाए। तो फिर हम क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, अब जो करना है वो हम करेंगे। ऐसे होता है, ऐसे होता है होमवर्क। क्लास के बाहर जाके मुर्गा बन जाओ और जब तक हम कहें नहीं तब तक हिलना नहीं वहां से। आ जाओ। सुनो, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। सर, हम इस तरह से बच्चों को मारते पीटते ही नहीं हैं। तो मैडम, क्या बच्चे ने खुद ही ये निशान बना लिए? सर, बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बच्चों के साथ ऐसा करेंगे। अच्छा, बच्चे को सुधारने के लिए आप क्या क्या करते हैं? सर, बहुत तो बहुत हम क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर बात कुछ आगे बढ़ी तो माँ बाप को बुला के हम उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ में मारपीट नहीं करेंगे सर। बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपको आपके टीचर पनिश करते हैं? यस मैडम, कभी कभी मुर्गा बना देते हैं, उठक बैठक कराते हैं, पैर बहुत दर्द करते हैं। बेटा, आपको आपके टीचर मारते भी हैं? अगर मैं बोलूँगा तो वो फिर मुझे मारेंगे। बेटा, कोई नहीं मारेगा आपको, हम लोग हैं ना यहाँ पे। आप बताओ, कौन मारता है आपको? कभी कभी शुक्ला सर बहुत मारते हैं। बेटा, शुक्ला सर ने सोनू को भी मारा था? हाँ, उन्होंने सोनू को भी मारा था। शुक्ला जी, बहुत बच्चों को मुर्गा बनाया आपने। हमारे साथ थाने चलिए, हम भी वहाँ लोगों को बहुत कुछ बनाते हैं। देखिए सर, हमने कुछ नहीं किया है। बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत तो डांटना फटकारना पड़ता है। जैसे चाबू के डर से घोड़ा सीधे दौड़ता है, वैसे ही छड़ी के डर से बच्चे सीधे रहते हैं सर। शुक्ला जी, छोटे बच्चे हैं वो, गधे घोड़े या बैल नहीं है। आपने जो किया उसके लिए हर सजा कम है। लॉकअप में आपको इस बात का तो एहसास जरूर कराऊंगा कि मार का डर क्या होता है। लेके चलो इन्हें। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक दंड, ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार ने इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी आए दिन स्कूल्स में सजा के नाम पर बच्चों के साथ होने वाली मारपीट की खबरें आ ही जाती हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई शिक्षक इसका उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यहां तक कि अगर कोई शिक्षक इसका उल्लंघन एक बार से ज्यादा करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा उस शिक्षक के प्रमोशन और इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि पर भी रोक लग सकती है। इसलिए स्कूल मैनेजमेंट के लिए अनिवार्य है कि वो उन सारी बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखें। सोनू के केस में उसके टीचर नारायण शुक्ला भी शारीरिक दंड में विश्वास रखते थे, लेकिन क्या वही सोनू की चोट के लिए जिम्मेदार थे? सोनू बेटा, देखो, इसमें ये जो आदमी है वो आपके शुक्ला सर ही है ना? नहीं? अच्छा बेटा, फिर ये कौन है? आप इन्हें जानते हो ना?
सोनू, सोनू क्या हुआ बेटा? सोनू, सोनू, बेटा आप ठीक हो? इसका मतलब सोनू को मारने वाला कोई और है, पर कौन हो सकता है वो आदमी? बहुत अच्छा किए तुम, मास्टर को जेल भेज दिए। क्या बात है, ना चुप काहे हो? मास्टर को तो ले गए, लेकिन वो दरोगा साहब बोल रहे थे सोनू के साथ ये सब किसी और ने किया है। तो एक बार सोनू से अच्छे से पूछ लो ना कि कौन कर रहा है उसके साथ ही सब। हमको लगता है वो मास्टर के डर से चुप है। बहुत डर गया है, ठीक से खाता पीता भी नहीं है। बनवारी जी, हम आपके घर गए थे, पर वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर किसी ने बताया कि आप यहाँ पर ठेला लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ चले आए। जी हाँ, हमारी जोरू है ना, सोनू के निकलने के बाद थोड़ा टहलने जाती है। बताइए ना क्या बात है, कुछ पता चला क्या? अभी कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन हमें लगता है कि ये काम आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का है। क्या आपको किसी पर शक है? पड़ोसी या रिश्तेदार का काम नहीं है, वो मास्टरवा का काम है ये सब। और उसके डर से हमारा सोनू बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है। अब जब मास्टर हाथ आ ही गए तो काहे तिल का तार बना रही हैं? हे बनवारी, हमारा ठेला देखना था ना, हम वो बटखरा भूल गए हैं, लेके आओ। अभी कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन हमें लगता है कि ये काम आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का है। क्या आपको किसी पर शक है? पड़ोसी या रिश्तेदार का काम नहीं है, वो मास्टरवा का काम है ये सब। और उसके डर से हमारा सोनू बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है। अब जब मास्टर हाथ आ ही गए तो काहे तिल का तार बना रही हैं? हे बनवारी, हमारा ठेला देखना था ना, हम वो बटखरा भूल गए हैं, लेके आओ। ढूंढ रहे हो? अरे सब मत पूछा कर, क्या ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो? आपका ढूंढने से पहले रामायण सुनाए तुमको? हाँ हाँ, हमें काहे कच्ची सुनाओगे? जाके ले आओ ना दूसरी, जिसको अपने मन की बात कहोगे, सुनाओगे। हाँ ले आएंगे हम, अरे ले आएंगे हम, ले आएंगे। अभी हमारा मुंह मत लगो, चलो। हम काहे तुम्हारे मुंह लगेंगे? हाथ कपार पे मत खड़ी रहे, यहाँ से जा। तू काहे रो रही है? चुप हो जा, सोनू स्कूल से आएगा ना, तुझे रोता हुआ देखेगा तो उदास हो जाएगा। चल चल चल, चुप हो जा, चुप हो जा। मालती, सोनू कहाँ है? अभी तक आया नहीं है स्कूल से, हमको तो लगा आपके साथ होगा। भैया, वो हमारा बच्चा सोनू अंदर रह गया, शायद अभी तक घर नहीं पहुंचा। जरा देख दीजिए ना। सोनू तो 1 बजे ही चला गया यहाँ से, अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? साहब, सोनू आज स्कूल से घर लौटा ही नहीं। सोनू यहाँ से 1 बजे निकला था? जी साहब। कोई और था उसके साथ, कोई दोस्त या कोई और आदमी? नहीं साहब, सोनू तो बिल्कुल शांत बच्चा है और स्कूल में भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, और हर रोज की तरह आज भी अकेले चला गया। 7 साल का बच्चा बनवा दिया, ऐसे कैसे अकेला आता जाता है? साहब, जब भी टाइम मिलता है मैं आ जाता हूँ लेने। अब क्या करूँ साहब, काम में रहता हूँ और उसकी अम्मा भी ज़्यादा आ जा सकती नहीं, और घर भी पासे में है। हेलो प्रेरणा जी, जिस बच्चे के साथ मारपीट की खबर आपने हमें दी थी, वो बच्चा आज घर ही नहीं पहुंचा, गायब है। हम स्कूल भी गए थे, वो वहाँ पर नहीं है। नहीं, वो टीचर तो अभी तक लॉकअप नहीं है। अभी हम बनवारी के घर के आसपास पूछताछ करने जा रहे हैं। साहब, इनका लड़का तो हमेशा यहीं से आता जाता था, पर आज दिखाई नहीं दिया। सर, हमने ध्यान नहीं दिया, वो गया था इधर से ही, लेकिन हम पक्का नहीं बता सकता हूँ।
पता नहीं क्या होगा मेरा बच्चा, कौन हाल में होगा। हमको हमारे बच्चा लाके दो। भौजी मिल जाएगा सोनू, आप इतना रोइए मत, परेशान मत होइए। हम सब लोग ढूंढ रहे हैं उसको, कुछ होने नहीं देंगे हम सोनू को। आप पानी पीजिए, लीजिए। इस केस में दो ही बातें मुमकिन है। एक तो उस बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा था, इसलिए वो बच्चा खुद ही डर के कहीं भाग गया, या फिर दूसरा उस बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया हो। लेकिन सब्जी वाले के बच्चे को कोई फिरौती के लिए अगवा क्यों करेगा? यह भी तो हो सकता है कि जो शख्स बच्चे के साथ मारपीट कर रहा था उसे इस बात का डर लगा हो कि बच्चा एक ना एक दिन सबको सच्चाई बता देगा, इसलिए उसी ने बच्चे को गायब कर दिया हो। त्रिपाठी, तुम बच्चे की फोटोग्राफ चारों तरफ फैला दो, कोई तो होगा जिसने उस बच्चे को देखा होगा। सर, तो 4 पैसा मिलेगा, मालिक 1 रुपया कम नहीं करता और लोग को मोल भाव करना है। कि पूरा यही नहीं कमाओ तो पता चले। अरे ये क्या कर दिया तूने? है इतनी बड़ी हो गई, अकल का आता पता है कि नहीं? जी का जंजाल बनी हुई है दोनों वहां बेटी यहाँ बैठ के। बस बनवारी के घर कौन कौन आता जाता है? बनवारी के घर तो सुनील और उसके परिवार वालों का ही आना जाना होता है। ये सुनील आदमी कैसा है? आदमी तो ठीक ही है साहब, कभी कभार बहुत गुस्सा करता है। अभी 6-7 महीने पहले सोनू के ठेला में कुछ लिख दिया रहा, सुनीलवा देख लिया और मारे गुस्सा के धर दिया कान के नीचे। उस दिन बच्चा खूब रोया साहब। और कुछ जानती हो उसके बारे में? हम क्या जानेंगे साहब, इन लोगों के घर में झांककर अपने संस्कार थोड़ी खराब करने हैं। मतलब? साहब, ये बनवारी और सुनील तो बस दोस्त हैं, असल याराना तो बनवारी की जोरू और सुनील में लगता है। अरे साहब, क्या हुआ साहब? कुछ पता चला सोनू के बारे में? पता चला है सुनील, पर जो कुछ पता चला है वो सब आधा अधूरा है। पूरा पता चले इसके लिए तेरा थाने आना जरूरी है। चल। अरे हम कहाँ गए साहब? चल। अरे हम साहब चल। साहब, इंस्पेक्टर साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? इन्होंने क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब! सुनील, सच सच बता दे, सोनू को कहाँ रखा है? साहब हम कहीं रखेंगे सोनू को, हमारे बच्चे जैसा है वो। बच्चे जैसा है सुनील, पर बच्चा तो नहीं है ना। सुना तुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। साहब कभी कभार गुस्सा कर देते हैं, पर बच्चे के साथ थोड़ी कुछ करेंगे। तूने कई दफा सोनू को पीटा भी है, जिसके निशान उसके बदन पर थे। जब तुझे पता चला कि पूरा मामला बढ़ रहा है तो इस डर से कि बच्चा सबको सच ना बता दे, तूने उसे गायब कर दिया। गायब भी किया है ना, या कुछ और कर दिया बच्चे के साथ? साहब हमारा विश्वास कीजिए, हम कुछ नहीं किए, माई कसम खा रहे हैं साहब। माई की कसम से याद आया, तेरा सोनू की माई के साथ क्या चल रहा है? सच सच बता दे, सारा मामला क्या है? साहब हमारा पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हम बाहर कुछ करेंगे। अब बनवारी के परिवार से तो हमारा बहुत नज़दीक का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, रोज का आना जाना है साहब। जिस दिन बच्चा गायब हुआ उस दिन तू दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच कहाँ था? साहब हम अपना भटकरा भुला गए थे, नया लेने गए थे। अब भटकरा नहीं होगा तो सब्जी कैसे तोलते? सर जिस दुकान के बारे में सुनील ने बताया था, उस दुकान में मैंने चेक किया, उस वक्त सुनील वहीं पे था। इसका मतलब शायद सुनील ने ये सब नहीं किया है। तो फिर सर सोनू के गायब होने में किसका हाथ हो सकता है? मम्मी, मम्मी, मम्मी।
सोनू की मौत गर्दन कटने से ही हुई है। स्ट्रगल की भी कोई निशान नहीं। कोई इतनी बेरहमी से बच्चे को क्यों मारेगा? ये मामला तो उलझता ही जा रहा है त्रिपाठी। सोनू के साथ पहले कोई अमानवीय बर्ताव करता है, फिर उसका गायब होना और अब इस तरह उसकी निर्मम हत्या। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन क्या इनके पीछे एक ही इंसान था? क्या उस अपराधी को इस बात का डर था कि सोनू एक दिन सबको सच बता देगा, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई? ये सारे सवाल पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थे, क्योंकि सोनू ही इस केस की एक मजबूत कड़ी था। और अब उसकी मौत के बाद इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ पाना यूपी पुलिस के लिए और भी मुश्किल हो गया था। त्रिपाठी, ये है खलजियान और ये भांतुरा, ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। और ये सोनू का चेतना स्कूल, जहां वो पढ़ता था। दोपहर 12:30 बजे स्कूल खत्म होने के बाद सोनू इस रास्ते से अपने घर जाया करता था खलजियान में, लेकिन उसकी लाश हमें मिली भांतुरा में। ये जगह उसके घर से बहुत दूर नहीं है, पर यहां सोनू आएगा क्यों? सोनू की बॉडी पर स्ट्रगल के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब है सोनू यहां पर किसी ऐसे शख्स के साथ आया था जिसे वो अच्छी तरह से जानता था, जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकता था। त्रिपाठी, जरूर इसी में से कोई है जिसने सोनू का कत्ल किया है या करवाया है। हमें यह पता करना है कि वो शख्स है कौन। सर, जैसा कि हमें आसपास से पता चला था और हमने देखा था कि सोनू बहुत ही डरा डरा सा रहता था, बहुत कम बोलता था वो। सर, बच्चों में एक बात अक्सर पाई जाती है, वो अपने मन की बात ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। जुबान से ना सही, पर किसी न किसी बहाने से वो अपने मन की बात जाहिर कर ही देते हैं। अगर सोनू ने ऐसा किया हो तो हम बहुत जल्दी उस गुनहगार तक पहुंच सकते हैं सर। साहब, अब छानबीन करने से क्या फायदा है साहब? हमारा सोनू तो वापस नहीं आएगा ना साहब। सोनू के साथ जो कुछ हुआ उसका हमें बेहद दुख है, पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर उसके साथ ये सब किया किसने। हम चाहते हैं कि उसका कातिल जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। अब कैसे पता चलेगा साहब? मेरा बेटा जो बता सकता था वो तो अभी है ही नहीं। जो बात सोनू अपने मुंह से नहीं कह पाया, वो बात उसने जरूर किसी न किसी तरीके से बयान की होगी। हम उस रास्ते को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम उसके कातिल तक पहुंच सके, और वो रास्ता हमें सोनू से ही मिलेगा। सर, ऐसा कुछ नहीं मिला जो कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए मददगार साबित हो। मैम, हम सोनू की उन नोटबुक्स को देखना चाहते हैं जो करेक्शन के लिए स्कूल के पास रह गई हों, और हम उस जगह को भी देखना चाहते हैं जहां पर सोनू बैठता था। जी जरूर, आप आइए मेरे साथ। कोई तो ऐसा क्लू होगा जो सोनू ने हमारे लिए छोड़ा होगा। कोई ऐसी जगह जहां वो बैठता हो, कोई ऐसी ड्राइंग बुक जो अब तक हमारे हाथ नहीं लगी। अंकल, सोनू ड्राइंग बुक पे नहीं, वॉल पे ड्राइंग करता था। बेटा, क्या आप हमें बता सकते हो कि वो वॉल कहाँ पे है? हाँ अंकल। अंकल, वो वहाँ।
स्केचेस सोनू ने बनाए थे। इन स्केचेस को देख के ये पता चलता है कि सोनू ने किसी के निजी क्षणों को देख लिया था, किसी के ऐसे वो पल जो वो इंसान नहीं चाहता था कि कोई देखे, लेकिन सोनू ने इत्तेफाकन देख लिए। यस सर। और इस आदमी को लगा कि उसकी पोल खुल सकती है, तो उसने सोनू को ही रास्ते से हटा दिया। सोनू की माँ और सुनील के बारे में भी खबर लगी थी, मगर खबर थोड़ी कच्ची पक्की थी। इस पूरे मामले के पीछे इन दोनों का भी एंगल हो सकता है। त्रिपाठी एक काम करते हैं, सोनू की माँ से मिलते हैं। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि एक माँ अपने बच्चे के हत्या में शामिल हो सकती है? बिल्कुल त्रिपाठी, ये कलयुग है। यहाँ लोगों की सोच गिरी हुई और ईमान बिके होते हैं। सोनू ने यह सब होते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसे मारा पीटा गया। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा ये सब? कोई है मालती जी जिसने पहले आपके बच्चे को मारा पीटा और फिर जान से मार डाला? आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स है जिसके ऐसे रिश्ते रहे हों किसी के साथ? साहब, हमारा बच्चा ज़्यादा कोनो से बोलता बतियाता नहीं था साहब। स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता था, और बहुत तो बहुत सुनील जी के घर चला जाता था साहब, लेकिन ज़्यादातर वो घर पे ही रहता था साहब। देखिए मालती जी, स्कूल या प्लेग्राउंड तो वो जगह हो नहीं सकती जहां पर सोनू ने किसी को ऐसी अवस्था में देखा हो। बाकी बची दो जगहें, एक सुनील का घर और दूसरा आपका ये घर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी और सुनील के रिश्ते की नज़दीकियों को सोनू ने बहुत नज़दीक से देख लिया हो, जिसकी वजह से आप दोनों ने मिलकर उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया? कहाँ कह रहे हैं साहब? हम सोनू की कसम खा के कहते हैं साहब, हम अपने आने वाले बच्चे की कसम खा के कहते हैं, हमरा और सुनील जी के बीच कोनो रिश्ता नहीं है साहिब। हम माँ थे उसके साहिब, और हमने सोनू को नहीं मारा साहिब, हमने जन्म दिया है साहिब उसको। हम क्या कह रहे हैं साहिब? अरे साहब क्या ढूंढ रहे हैं साहब? अरे साहब, हाँ? अरे ढूंढ क्या रहे हैं साहब? साहब बताइए तो हुआ क्या साहब? सर, वाह सुनील, अपने दोस्त के बच्चे को ही मार दिया। तुम्हारी तो अपनी भी बेटी है, एक बार एक पिता की नजरों से ही देखा होता उसे। साहब ही हमारा है, लेकिन ये खून कहां से हमको नहीं मालूम साहब। हम सोनू को नहीं मारे हैं साहब। अच्छा, थाने में बहुत दिनों से किसी का स्वागत नहीं किया, आज सारी कसर निकाली जाए। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब काहे लेके जा रहे हैं? इसने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। कुल्हाड़ी पे खून कहाँ से है हमें नहीं पता। क्या किया है और क्या नहीं किया ये हम पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। इंस्पेक्टर साहब हम कुछ नहीं किए हैं साहब। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, कुछ नहीं किया हमारे पति ने साहब। बोल, बच्चे को क्यों मारा? बच्चे ने तुझे रंगरेलियां मनाते देख लिया इसलिए उसकी जान ले ली? बोल। साहब हम नहीं मारे हैं सोनू को साहब, हमारा कोई चक्कर नहीं है मालती बहू जी के साथ साहब। हम बहुत मानते हैं सोनू को, हम काहे मारेंगे साहब? हम तो उस समय वो भटकारा लेने गए थे दुकान पे जब ये सब हुआ सोनू के साथ साहब। सर, रिपोर्ट आ चुकी है। कुल्हाड़ी पे सुनील के साथ साथ दो और लोगों के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं। बनवारी भैया, आपको पता है ना कि ये सोनू को कितना प्यार करते थे? आप ही कहिए ना पुलिस वालों को कि ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो तो पुलिस ही बताएगी कौन किससे कितना प्यार करता था। बनवारी, ये बेल्ट यहां किससे छिपा के रखा बनवारी?
साहब साहब हम अपना बच्चा को नहीं मारे हैं साहब। जल्दी से भोंक दे बनवारी, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। उस बेल्ट पर तेरे बच्चे के डीएनए जरूर मिलेंगे। जल्दी बोल, वरना इतना मारूंगा कि बैठने लायक नहीं बचेगा। बोल। साहेब, हमारी बीवी पेट से थी। बहुत वक्त से हम कछु किए नहीं थे। हम बहुत कोशिश किए कि ये 9 महीने कट जाए, पर हम क्या करें। दिन गुजर रहा था और हमारा सब्र का बांध टूटे जा रहा था। हमें जो चाहिए था वो हमको सुनैना से मिल गया था साहेब। हमें लगा कि ये सब कोनों को पता नहीं चलेगा। नहीं तो तेरे बाप को भी ऐसे ही मारूंगा और तेरे माँ के साथ भी यही सब करूंगा। चुप चुप चुप। और एक दिन ये सब सोनू ने देख लिया। फिर सोनू को चुप करने के लिए हमने उसके अंदर डर भरना शुरू किया, ताकि वो डर के मारे किसी से कुछ ना बोले। उसको मारते जरूर थे साहब, पर हमने उसे जान से नहीं मारा है साहब। हमें पता तूने अपने बच्चे को नहीं मारा। हमें वो कुल्हाड़ी मिल चुकी है जिससे बच्चे का खून हुआ, और उस कुल्हाड़ी पर उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। साहब, आप हमारी बेटी को यहाँ काहे लाए हैं? साहब बताइए ना क्या हुआ। सुनील, तुम्हारी कुल्हाड़ी पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। 2 तुम दोनों के हैं, और तीसरा फिंगरप्रिंट जिस पर सोनू का खून भी लगा है, वो फिंगरप्रिंट तुम्हारी बेटी सुनैना का है। हाँ? क्या बात कर रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं साहब? साहब हमारी बेटी कैसे मारेगी सोनू? वो तो बेचारी खुद भोली भाली है, वो तो ये सब समझती ही नहीं साहब। साहब हमारी बेटी कैसे मारेगी सोनू? कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, जीतू, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं। अरे सोनू, ये ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई। आज स्कूल में क्या कराया? आज मैथ्स। ठीक से सीखा ना तूने? चल सोनू, हम डॉक्टर खेले। हाँ। तो तू यहाँ पर लेट जा। तू अब अपनी आंखें बंद कर, मैं तेरा चेकअप करती हूँ। सुनील, तुम्हारे परिवार का सबसे करीबी दोस्त बनवारी तुम्हारी बेटी के साथ रोज बलात्कार किया करता था, और तुम्हारी बेटी को मारता भी था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि जिस बेल्ट से वो सुनैना और सोनू को मारता था, उस बेल्ट को मारने के बाद बच्चों से ही कह के वो ठेले में छिपा दिया करता था। बनवारी जो इस बच्ची के साथ कर रहा था, उसकी वजह से सुनैना बहुत गुस्से में थी, इसीलिए इसने एक दिन सोनू का खून कर दिया। बनवारी की गलती ने 2 मासूम जिंदगियों को तबाह कर दिया, और दुर्भाग्यवश सुनैना के हाथों सोनू का कत्ल हो गया। इस घटना के लिए सिर्फ सुनैना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बनवारी भी था, क्योंकि उसने बहुत पहले ही सुनैना की मासूमियत का गला घोट दिया था। और मासूम सोनू, जिसकी कोई गलती नहीं थी,
वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर सुनैना और सोनू के साथ चाइल्ड अब्यूज यानी बाल उत्पीड़न नहीं हुआ होता तो शायद उन दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी कुछ और ही होती। अगर आपके आसपास किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी खबर तुरंत पुलिस या किसी एनजीओ को दें, क्योंकि बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। इसके लिए वो हम बड़ों पर निर्भर हैं और हमें इस मदद से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बनवारी को जो सबक मिला वो हम सब के लिए सीख है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू खो बैठता है तो उसका दिमाग उसकी इच्छाओं के आगे घुटने टेक देता है और फिर वो इंसान किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। आज बनवारी अपनी गलती और गुनाहों के लिए सजा भुगत रहा है और सुनैना बाल सुधार गृह में है। हम आशा करते हैं कि फिर किसी सुनैना और सोनू के साथ ऐसा हादसा ना हो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।